नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी के कानपुर के सीसामऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां वोटरों के जनसंपर्क और प्रचार प्रसार में जुटी हैं। सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया था और दीपक जलाकर पूजा अर्चना की थी, जिस पर मौलानाओं ने नाराजगी जाहिर की है। बरेलवी के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया। नसीम ने जो किया, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देता, उन्हें माफी मांगकर कलमा पढ़ना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमान होने की वजह से शरीयत का कानून उन पर भी लागू होगा। शरीयत के तमाम नियम कानून उनको भी अपनाने होंगे। इस्लामिक शरीयत के हिसाब से मूर्ति पूजा को हराम माना गया है। मुस्लिम महिलाएं यदि जानबूझकर पूजा अर्चना और जलाभिषेक करती हैं तो उस पर सख्त हुकूमत शरीयत में है। नसीम सोलंकी दिवाली पर सीसामऊ के वनखंडेश्वर मंदिर गई थी। वहां उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया था और इसके बाद मंदिर में दिए भी जलाए थे। इसका वीडियो जैसे ही सामने आया, हंगामा मच गया। सबसे पहले उनके ही कौम ने उनके लिए फतवा निकाल दिया। अब हिंदू धर्म की तरफ से भी मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि नसीम सोलंकी के मंदिर से जाने के बाद पुजारियों ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की। इसके लिए कई हजार लीटर गंगा जल को हरिद्वार से मंगवाया गया। उसके बाद इसी जल से मंदिर को धोया गया और शिवलिंग की भी शुद्धिकरण करवाई गई। पूरे मंदिर को धोकर शुद्ध किया गया। यूपी उपचुनाव को लेकर चल रही राजनीति में अब पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। जहां एक ओर अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और सपा में जुबानी जंग जारी है। इसमें अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद गए हैं। उन्होंने एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सपा के पीजे को छलावा बताया है। सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट करते हुए अखिलेश के पीजे को छलावा और बीजेपी के पीजे को देश के लिए बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव का पीजे असल में एक छलावा है। यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई, अपराधी का गठबंधन है। दूसरी ओर भाजपा का पीडीए है प्रगति, विकास और सुशासन। भाजपा ने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाते हुए विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाया। अब जनता जानती है कि असली पीजे कौन लेकर आया है, जो देश की तरक्की में यकीन रखता है और वो जो केवल झूठे नारों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को प्रतिबद्ध है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वो पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से ये सुनिश्चित करें कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बिना भेदभाव सबको न्याय मिलेगा। अपराध में संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए, जो भी जरूरतमंद है प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। कानपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आध्यात्मिक गुरु संतोष द्विवेदी के श्यामनगर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां वो करीब 1 घंटा रुके, फिर पूजन में शामिल होने के साथ गुरु का आशीर्वाद लेकर हालचाल लिया। इसके बाद वो आवास से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद हाल ही में हुए कई आतंकी घटनाओं के सवाल पर कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना भी लगातार जवाब दे रही है। बोले कि इसे बड़ी नहीं कह सकते, पहले की तुलना में आतंकी घटनाएं कम हुई है, आगे ये भी पूरी तरह से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का विकास होगा। वहीं भारत चीन सीमा पर दीपावली पर मिठाई बांटने और पेट्रोलिंग शुरू होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध बनाकर रखना चाहता है। चीन से 1.5 वर्ष से बातचीत चल रही है। इस कड़ी में अब डेमचौक पर पेट्रोलिंग शुरू हुई है। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक महेश त्रिवेदी, नवीन पंडित, पूनम त्रिवेदी आदि रहीं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई पार्टियां और जोर आजमाइश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एआईएमआईएम भी हिस्सा ले रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जिला मुरादाबाद पहुंचे और फिलिस्तीन के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बचेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर भी निशाना साधा। शौकत अली ने फिलिस्तीन के समर्थक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीनी अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो शख्स या संगठन संघर्ष करता है वही कामयाब होता है। शौकत ने कहा कि यकीनन हिंदुस्तान में भी हमारे उलेमाओं और बड़ों ने संघर्ष न किया होता तो आज ये हिंदुस्तान आजाद न होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बचोगे तो कटोगे वाले बयान पर शौकत अली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए कहा कि बटेगा तो कटेगा मुसलमान, बच गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। मुसलमान बचा और उसकी लीचिंग हुई और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। मुसलमान बच गया तो कुर्बानी से रोका गया और उसकी शरीयत में मुदालखत हुई। समाज के अंदर बिखराव होगा तो वो समाज कमजोर होगा। हम बटेंगे नहीं तो हमारा देश, भारत और जमहूरियत मजबूत होगी। सहारनपुर के थाना जनकपुरा क्षेत्र के मोहल्ला
मौजपुरा में रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। मामला इतना बड़ा कि एक युवक ने पुलिस के साथ ही मारपीट कर डाली। घटना के बाद से पुलिस फोर्स तैनात है। मनीष पुत्र दीपचंद और सुभाष पुत्र हरिप्रसाद के बीच काफी समय से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार देर रात अचानक दोनों पक्षों के बीच फिर से रुपए को लेकर कहासुनी हुई। पता लगता ही थाना जनकपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के लोगों को सुलझाया गया, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। मामला बढ़ता चला गया। पुलिसकर्मी भीड़ की फोटो और वीडियो बनाने लगे। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया और उनके बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान एक युवक ने पुलिसकर्मी पर हाथ छोड़ दिया। युवक ने पुलिसकर्मी को कई थप्पड़ जड़ दिए। ये देखकर पास खड़े दूसरे पुलिसकर्मी ने युवक के पीछे से कई वार किए। पुलिस वाले वहां से अलग हो गए और थाने में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस फोर्स आई। जिस युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की उसे पकड़कर अपने साथ ले आई। घटना के बाद से पुलिस अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है जो हंगामा कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।